नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग पॉलिटी सेगमेंट पर बात करने वाले हैं और आज हम लोग बात करेंगे प्रियम्बल के बारे में, जिसमें सेकुलरिज्म इन इंडिया पर बात करेंगे, यानी कि प्रस्तावना भारत में निरपेक्षता, पंथ निरपेक्षता क्या है, इस पर बात करेंगे। तो साथियों, यदि इस पूरे के पूरे सेगमेंट का पीडीएफ चाहिए तो इस नंबर पर आप व्हाट्सएप करके पूरा का पूरा पीडीएफ बाइलिंगुअल आप मंगा सकते हैं। ये क्लास नंबर 25 है। इससे पहले 24 क्लासें पूरी यूट्यूब पर फ्री पड़ी हुई हैं, आप वहां पर देख सकते हैं, उनके पीडीएफ भी हैं। दूसरा, ये साथियों बाइलिंगुअल क्लास चलने वाली है, दोनों भाषाओं में, हिंदी और इंग्लिश मीडियम। तो आइए समय को वेस्ट ना करते हुए आगे बढ़ते हैं। आप जान रहे हैं, हम लोग पॉलिटी में दो बुक्स को फॉलो कर रहे हैं। एक एम लक्ष्मीकांत, इंडियन पॉलिटी के लिए हमारा संविधान एक परिचय, ये भी बुक है जो कि हिंदी मीडियम में है, इसको हम फॉलो कर रहे हैं। तो चलिए भाई, आप जान रहे हैं पिछली बार हम लोग कौन, मतलब पिछली 2 से 3 तीन क्लासें लगभग हो गई हैं भारत के संविधान की उद्देशिका यानी कि प्रियम्बल को देखकर। इसमें आप लोग जानते हैं, हम लोग बात कर चुके हैं, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी यानी कि संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न यानी कि सॉवरेनिटी पर बात कर चुके हैं, समाजवाद पर बात कर चुके हैं हम लोग। और उद्देशिका क्या कहती है, यानी कि प्रियम्बल हमारा क्या कहता है, इसका एम क्या है, इसका गोल क्या है, इसकी बात हम लोग कर चुके हैं पिछली क्लासों में, तो उसमें हम वेस्ट समय नहीं करते हैं। आज हम लोग साथियों पंथ निरपेक्षता पर बात करेंगे, यानी कि यहां पर एक वर्ड यूज होता है सेकुलर, और इसको लेकर कई बार पॉलिटी के सेगमेंट पर विवाद होता है, डिस्प्यूट होता है, तो उसको भी आज हम लोग क्लियरली समझ लेंगे क्या है। साथियों, यहां पंथ निरपेक्षता शब्द को हम लोग डिफाइन करते हैं, समझते हैं। देखिए साथियों, आपको मैं बता दूं, ये जो पंथ निरपेक्षता शब्द है, ये कैसे आया। देखिए, यहां पर सीधी सीधी बात लिखा है साथियों, 42वें संविधान संशोधन, यानी कि आ, हाँ, 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976। तो 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा भारतीय संविधान में तीन शब्दों को जोड़ा गया था: समाजवादी, पंथ निरपेक्षता और अखंडता। वैसे देखा जाए तो और वर्ड भी है, तो ऐसे तो चार शब्द हो गए, वर्ड की बात करें तो चार वर्ड हो गए, समझ रहे हैं। लेकिन और का यहां पर तो केवल जोड़ने के लिए लिखा गया है। मेन शब्द समाजवादी, पंथ निरपेक्षता और अखंडता है। सोशलिस्ट, सेकुलरिज्म एंड इंटीग्रिटी। बात समझ में आया। ये जो एंड वर्ड है, ये ध्यान में रखिएगा, एंड इसलिए जोड़ा गया है ताकि अखंडता को जोड़ा जा सके, समझ रहे हैं कि नहीं। और एक जोड़ने के लिए शब्दावली यूज है, और कोई शब्द नहीं है। तो यहाँ मेन तीन शब्द जोड़े गए हैं: समाजवादी, पंथ निरपेक्षता और अखंडता। समझ रहे हैं कि नहीं। सोशलिस्ट, सेकुलरिज्म एंड इंटीग्रिटी। आज हम लोग देखिए, सोशलिस्ट के बारे में तो हम लोग बात कर चुके हैं भाई, समाजवाद पर बात कर चुके हैं हम लोग। आज हम लोग किस पर बात करेंगे भाई, सेकुलरिज्म का, और बाद में इंटीग्रिटी पर भी बात करेंगे, ठीक है ना। तो बहुत आसानी भाषा में समझेंगे, बहुत ही आसान है, इसको समझिए। देखिए साथियों, एक शब्द होता है पंथ निरपेक्षता, एक शब्द होता है धर्म निरपेक्षता। आम बोलचाल की भाषा में कई लोग ऐसा समझाते भी हैं, और कुछ किताबें भी कई जगहों पर पंथ निरपेक्षता को धर्म निरपेक्षता भी मान लेती हैं, जबकि रियल में देखा जाए इन दोनों वर्ड्स में बहुत ज्यादा डिफरेंस है, बहुत ज्यादा अंतर है। पंथ अलग चीज होता है, धर्म अलग चीज है, समझ रहे हैं। तो साथियों, भारत एक सेकुलर कंट्री है, समझ रहे हैं, जिसका हिंदी ट्रांसलेशन पंथ निरपेक्षता होता है, ना कि धर्म निरपेक्षता। अब कई जगहों पर धर्म निरपेक्षता वर्ड यूज किया जाता है, लेकिन साथियों वो गलत है। धर्म निरपेक्ष का मतलब भारत में किससे है, पंथ निरपेक्ष। कहीं भी अगर धर्म निरपेक्ष शब्द आ जाए तो उसका मतलब याद रखिए पंथ निरपेक्ष है, उसका धर्म से कोई लेना देना नहीं है। तो सेकुलर कंट्री है जिसका हिंदी ट्रांसलेशन क्या होता है भाई, पंथ निरपेक्षता होता है, ना कि धर्म निरपेक्षता। धर्म निरपेक्षता की इंग्लिश धर्म निरपेक्षता ही होगा, या सेपरेट फ्रॉम धर्मा, या न्यूट्रल फ्रॉम धर्मा हो सकता है। इसकी इंग्लिश क्या हो सकती है धर्म निरपेक्षता की, न्यूट्रल फ्रॉम धर्मा और सेपरेट फ्रॉम धर्मा। समझ रहे हैं, ये आप इसका अर्थ निकाल सकते हैं अगर इंग्लिश में अगर आप लिखना चाहें। समझ रहे हैं? पंथ निरपेक्षता के लिए ही वर्ड यूज होता है सेकुलरिज्म। India is a secular country whose Hindi translation is separate from the sect, not separate from धर्म। धर्म निरपेक्षता, या धर्म निरपेक्षता की इंग्लिश सीधे धर्म निरपेक्षता लिख लो,
लेकिन ये ध्यान में रखिएगा, निरपेक्षता का मतलब न्यूट्रल रहना, अलग रहना, सेपरेट रहना। धर्म मतलब धर्म से अलग रहना। समझ रहे हैं कि नहीं? तो धर्म से अलग रहना, ये शब्द धर्म निरपेक्षता भारत में नहीं है। भारत में क्या है भाई? पंथ निरपेक्षता है। और ये दोनों वर्ड अलग अलग है। कैसे अलग अलग है? क्योंकि धर्म और पंथ दोनों अलग अलग चीजें हैं। देखिए क्या है भाई, समझा रहे हैं आपको। क्योंकि धर्म निरपेक्ष पंथ निरपेक्ष में कुछ मूलभूत अंतर होते हैं, जो कि इस प्रकार है। बिकॉज देयर आर सम फंडामेंटल डिफरेंस बिटवीन धर्म निरपेक्षता एंड सेकुलरिज्म। सेकुलर विच इज एज फॉलोज, जो कि इस प्रकार से है। क्या है साथियों? धर्म का जब मतलब देखोगे तो धर्म का अर्थ मानवीय मूल्य से है। समझ रहे? ह्यूमन वैल्यूज से है। इसी के आधार पर माननीय सुप्रीम कोर्ट ने हिंदू शब्द को रिलीजियन नहीं माना है, एक जीवन शैली माना है। समझ रहे हैं? रिलीजियन इसको माना ही नहीं, इसको क्या माना है? जीवन शैली माना है। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट हैज कंसीडर्ड द वर्ड हिंदू एज अ वे ऑफ लाइफ rather than रिलीजियन। जो हिंदू है ये कई पंथों का समूह ऐसा मान सकते हो। आसान भाषा में समझिए, जब आप पंथ कहते हो, जैसे आप कहते हो धर्म, धर्म का अर्थ मानवीय मूल्य है, ह्यूमन वैल्यूज है, मानवीय मूल्य है। समझ रहे हैं? इसकी इंग्लिश क्या होगी? तो धर्म। ये बात समझ रहे हैं? दूसरा, एक होता है शब्द पंथ। पंथ का मतलब है ईश्वर को मानना, या पंथ का मतलब है ईश्वर। देखिए पंथ शब्द जब आ जाए तो पंथ के लिए चार चीजें अनिवार्य होती है। यहां पर मैं अभी आपको यहां पहले ही बता दे रहा हूं, लेकिन खैर, पंथ जब शब्द आ जाए तो यहां पर आप ये समझ, पंथ क्या है साथियों? 10 मानवीय मूल्यों को अपनाते हुए ईश्वर तक पहुंचने का मार्ग पंथ है। जैसे आप इस्लाम है, ईसाई है, सिख है, ये सब पंथ है। हिंदू धर्म में भी कई पंथ हैं, जैसे कोई वैष्णव को मानने वाले, कोई शैव को मानने वाले हैं। बात समझ रहे हैं? ये पंथ है। सिख, ये भी क्या है? हिंदू धर्म में ही आता है। तो ये देखिए, जिसका कोई प्रवर्तक हो, हैविंग अ प्रमोटर, एक पुस्तक का होना, हैविंग अ बुक, पूजा की एक विशेष पद्धति का होना, हैविंग अ स्पेशल मेथड ऑफ वर्शिप, एक पवित्र स्थान का होना, हैविंग अ सेक्रेट प्लेस। का मतलब ये चार बातें अनिवार्य हैं। बस ये समझिए, जहां सिर्फ पथ यूज हो जाता है, समझ रहे हैं, या सेक्ट यूज हो जाता है, या रिलीजियन वर्ड यूज हो जाता है, ये चार बातें आवश्यक है। रट लो बेटा। जहां शब्द क्या हो जाए? रिलीजियन। जहां शब्द का ये क्या हो जाए? सेक्ट। जहां हिंदी में शब्द यूज हो जाए, यहां बराबर लगा दो, पंथ। इन सबका मतलब एक ही है। रिलीजियन, सेक्ट और पंथ का मतलब एक ही है। क्या? एक प्रवर्तक का होना, एक पुस्तक का होना, पूजा की एक विशेष पद्धति का होना, एक पवित्र स्थान का होना। जैसे सिख धर्म है, ईसाई धर्म है। समझ रहे हैं? धर्म मैं बोल बार बार कह रहा हूं, असल में ये पंथ है, धर्म नहीं बोलेंगे। सिख पंथ है, ईसाई पंथ है। समझ रहे हैं कि नहीं? वैष्णव पंथ है, शैव पंथ है। ये चीज ध्यान में रखना। तो एक प्रवर्तक का होना, ये बता ही दिए। जैसे एग्जाम्पल, एग्जाम्पल देखो, जैसे सिख धर्म, यहां धर्म शब्द भले यूज किया गया, कई मैंने आपसे बोला ना, कई जगहों पर यूज किया जाता है, लेकिन ध्यान में रखना ये रियल में क्या है? सिख सिख पंथ। ये लिखा हुआ कई जगहों पर मिल जाएगा, असल में क्या है? सिख पंथ है। क्या है मतलब? और कौन है? गुरु नानक देव। तो कौन है? गुरु ग्रंथ साहिब। पूजा की एक विशेष पद्धति क्या है? अरदास। पवित्र स्थान क्या है? श्री हरिमंदिर साहब। समझ रहे हैं? होली प्लेस श्री हरिमंदिर साहिब। स्पेशल मेथड ऑफ वर्शिप अरदास। देयर इज अ बुक गुरु ग्रंथ साहिब। वन ओरिजिनेटर या प्रमोटर आप कह सकते हो, गुरु नानक देव। आइए इस्लाम धर्म, फिर समझिए, धर्म यहां वर्ड यूज किया गया है, लेकिन है ये क्या रियल में? पंथ। एक प्रवर्तक हजरत मोहम्मद साहब, हजरत मोहम्मद साहब इज अ पॉइनियर। समझ रहे हैं? पुस्तक कुरान। पूजा की एक विशेष पद्धति नमाज। क्लियर? मक्का मदीना आ रहा, होली प्लेस। यहां तक समझ में आया? पवित्र स्थान क्या है? तो भैया मेरा ये कहना है, भले ही सिख धर्म शब्द यूज होता है, लेकिन उसका मतलब क्या होता है मैंने आपको बताया। यहां मैंने कहीं वर्ड यूज किया था, खैर यही मैं लिख देता हूं। पंथ का मतलब होता है सेक्ट। पंथ का मतलब है वो चार बातें। पहली बात तो मैं इंग्लिश में इसको क्या कहेंगे सर?
रिलीजियस कहेंगे या रिलीजियन कहेंगे? हम्म साथ में और कुछ कह सकते हैं? हाँ यार, सेक्ट लिख लो। रिलीजियन और सेक्ट लगभग एक ही है। लेकिन जहां तुमने धर्म कहा, धर्म का मतलब होता है मानवीय मूल्य। धर्म की परिभाषा कहीं सर, मतलब धर्म क्या है? तो देखो, यहां पर भैया देखो, धर्म एक भारतीय शब्द है। विश्व में इसके लिए रिलीजियन शब्द का प्रयोग किया जाता है, लेकिन रिलीजियन धर्म दोनों अलग अलग हैं। धर्म इज अ इंडियन वर्ड, समझ रहे? इन द वर्ड रिलीजियन इज यूज्ड फॉर इट। रिलीजियन एंड धर्म आर डिफरेंट, ये दोनों अलग अलग है। धर्म का मतलब क्या है? अब वही बात देखो, मनुस्मृति आप पढ़े होंगे, मनुस्मृति में। हम्म, हाँ, मनुस्मृति में धर्म के 10 लक्षण बताए गए हैं, 10 कैरेक्टर बताए गए हैं। क्या? धर्म का मतलब क्या? धैर्य, पेशेंस, क्षमा, फॉरगिवनेस, मन पर नियंत्रण रखना, कंट्रोलिंग द माइंड, चोरी ना करना, डोंट स्टील या नॉट स्टील, मन की शुद्धता, प्योरिटी ऑफ द माइंड। समझ रहे हैं? या माइंड शब्द है मन की, लेकिन वैसे इंग्लिश मन ही है, समझ रहे हैं? माइंड बोला जाता है। अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण रखना, यानी कि कंट्रोलिंग वन सेंसेस। बुद्धि प्राप्त करना, गेनिंग द इंटेलिजेंसी। विद्या प्राप्त करना या गेनिंग द नॉलेज। समझ? सत्य पर चलना, यानी फॉलोइंग द ट्रुथ एंड नॉट गेटिंग एंग्री, क्रोध ना करना। भैया ये धर्म है। अगर सोच लो, धर्म निरपेक्ष कोई हो जाए, कोई देश धर्म निरपेक्ष हो जाए, तो वो भ्रष्ट देश हो जाएगा, करप्ट देश हो जाएगा यार। धर्म का मतलब आप समझो, ये 10 बातें हैं जो मनुस्मृति में बताई गई हैं। ये मतलब चाहे अमेरिका हो, चाहे तुम्हारा जापान हो, चाहे इंडिया हो, ये अगर नहीं है, अपनी इंद्रियों पर कंट्रोल नहीं है, धैर्य नहीं है, पेशेंस नहीं है, समझ रहे हैं? क्रोध आ जा रहा है बार बार, तो यार करप्शन करोगे या फिर एंग्री होगे। क्रोध में कुछ भी चीजें कर सकते हो। क्षमा नहीं है तो आप बदले की भावना से कुछ ना कुछ काम कर दोगे, तुरंत जेल जाओगे। ये छोड़ो, परलोक वाली स्थिति को छोड़ो, परलोक में क्या दंड मिलेगा वो तो छोड़िए, आपको यहीं पर दंड निर्धारित है। हम ईश्वर को चलिए छोड़िए, एक एक तरीके से भी हटा दीजिए, तो यहीं पर अगर ये चीजें नहीं होंगी, समझ रहे हैं? मन की शुद्धता नहीं है, इंद्रियों पर नियंत्रण नहीं है अपने, समझ रहे हो? कहीं भी बहक जा रहे हो आके, तो ये सब चीजें अगर हैं, सत्य पर नहीं चल रहे हो, क्रोध बार बार कर रहे हो, तो ये तो इसके लिए यहीं पर दंड विधान है। अगर कोई देश धर्म विरुद्ध हो जाए, धर्म इसीलिए देख रहे हैं मानवीय मूल्य है, ह्यूमन वैल्यूज है। अगर कोई देश धर्म निरपेक्ष हो जाएगा तब तो करप्शन हो जाएगा, ना चाहते हुए भी इसको रखना पड़ेगा। जैसे पानी ना चाहते हुए भी तुम्हें पीना पड़ता है, दवा ना चाहते हुए भी रोग को ठीक करने के लिए खाना पड़ता है। बात समझ रहे हैं? वैसे धर्म को ना चाहते हुए भी तुम्हें धारण करना पड़ेगा, चाहे मजबूरी में करो। चोरी करोगे तो क्या दंड नहीं मिलेगा? बात समझ पा रहे हो? तो मनुस्मृति में धर्म के 10 लक्षण बताए गए हैं। ये होना ही चाहिए। धर्मनिरपेक्ष का मतलब वो देश ही करप्ट हो जाएगा। हाँ, ये कहिए पंथ निरपेक्ष भारत देश है। पंथ जब कह देते हो तब वहां ईश्वर, ईश्वर को मानना और उसके लिए एक पुस्तक होना, एक प्रवर्तक का होना, ये आ सकता है। ये बात समझ पाए? यही सारी बातें यहां पर बताई गई हैं। तो यहां पर अभी तक हम कहां थे? तुम्हें यहां पर हमने सारी चीजें क्लियर कर दी, अब पढ़ लिया जाए एक बार। तो साथियों, यहां धर्म एक रिलीजियन शब्द है, धर्म दोनों अलग अलग है। रिलीजन एक पाश्चात्य शब्द है जिसकी उत्पत्ति यूरोप में हुई है। रिलीजन का मतलब सेक्ट, सेक्ट का मतलब पंथ, पंथ का मतलब वो 4 बातें जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताई थी। रिलीजियन एक पाश्चात्य शब्द है जिसकी उत्पत्ति यूरोप में हुई है। रिलीजियन राज्य की उत्पत्ति के दैवी सिद्धांतों से संबंधित है, जिसमें 2 बातें शामिल होती हैं। राज्य की उत्पत्ति ईश्वर द्वारा हुई है और राजा ईश्वर का प्रतिनिधि है। यानी कि जो रिलीजियन शब्द आया वो कैसे आया है इसकी बात कर की जा रही है, कि राज्य की जो उत्पत्ति हुई है ईश्वर द्वारा हुई है, भगवान ने इसको प्रकट किया, और राजा ईश्वर का प्रतिनिधि है, और जो राजा है वो किसका रिप्रेजेंटेटिव है? गॉड का रिप्रेजेंटेटिव है। यहीं से देवी सिद्धांतों से जो 2 बातें इसमें शामिल हो, जहां भी रिलीजियन शब्द आ जाता है राज्य के लिए, तो यही होता है। समझ रहे हैं? निरपेक्ष का मतलब आता है। जब आधुनिक काल आया, समय बढ़ता गया, तो ये कहा गया, जब आधुनिक काल में पश्चिमी देशों में नवीन विचारों का उदय हुआ, यानी कि न्यू थॉट्स आ गए, तो अवधारणा सामने आई कि राज्य को रिलीजियन, यहां धर्म
कहना, धर्म तो लिख दिए हैं लेकिन धर्म है नहीं। रिलीजियन से अलग रखा जाए, यार राज्य को तो एटलीस्ट अलग कर जाए, राज्य ईश्वर को मानेगा, मतलब तर्कवाद का जब उद्भव हुआ कि भाई ईश्वर ने ही राज्य को उत्पत्ति किया है और जो राजा है ईश्वर का प्रतिनिधि है, समझ रहे हैं? जब मिडल पीरियड आप देखते हैं, वो बलबन वगैरह का जो समय आता है, समझ रहे हैं? जिल्ले इलाही वर्ड वगैरह ये सब ये यूज कर किया जाता है, यानी कि जो राजा है वो प्रतिनिधि है, सुल्तान है वो सीधे ईश्वर का, गॉड का प्रतिनिधि है। क्या कहा गया जब पश्चिमी यूरोप में नया तर्क आया, विज्ञान आगे बढ़ा, तो ये कहा गया भाई देखो, गॉड से तो नहीं हुई है, समझ रहे हैं? एटलीस्ट जो राज्य है, क्या सामने वहां की बात कर रहे हैं पश्चिमी देशों की, राज्य को रिलीजियन से अलग रखा जाए तो लोगों के धार्मिक जीवन में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए, जिसके लिए सेकुलर शब्द का, यानी कि कोई दूस पर्सन है वहां पर, वो भले ईश्वर को माने लेकिन राज्य को ईश्वर नहीं मानना चाहिए, राज्य को रिलीजियन सेक्ट से नहीं जोड़ना चाहिए। क्या था रिलीजन, कैसे आया, मैंने बताया रिलीजियन के लिए राजा मतलब सिद्धांतों संबंधित दो बातें शामिल करता है रिलीजियन। राज्य की उत्पत्ति ईश्वर द्वारा हुई है, राजा ईश्वर का प्रतिनिधि है। लेकिन जब बाद में ये कहां हुआ, ये यूरोप में हुआ, यूरोप में ये दो बातें स्वीकारी की गई, राज्य की उत्पत्ति ईश्वर द्वारा हुई है, राजा ईश्वर का प्रतिनिधि है। पोप वगैरह का जो शासन है, इटली के रोम में भी, मतलब अगर जाएंगे इटली में भी इसका, हाँ इटली के रोम शहर में भी पोप का विशेष शासन चलता है अभी भी देखा जाए। तो ये दोनों बातें पश्चिमी देशों में इनका विरोध होना चालू हुआ, शुरुआत में यही मानी जाती थी लेकिन इसका विरोध होना चालू हुआ और कहा गया कि राज्य को भैया ईश्वर से अलग रखो, यानी कि राज्य को रिलीजियन से अलग रखो। हाँ कोई व्यक्ति है अपनी पर्सनल जिंदगी में ईश्वर को मानता है, कोई बुक को फॉलो करता है, ठीक है, एक पवित्र स्थान जाता है, लेकिन एटलीस्ट जो राज्य होना चाहिए उसमें रिलीजियन का कोई कॉन्सेप्ट नहीं होना चाहिए, समझ रहे हैं? यानी कि ईश्वर वगैरह, रिलीजन मतलब ना तो कोई सेक्ट हो, मतलब रिलीजन का मतलब ना तो कोई ईश्वर हो राज्य का, ना ही राज्य का कोई पवित्र स्थान होना चाहिए, ना ही राज्य का कोई पवित्र बुक होनी चाहिए। राज्य के लिए पवित्र बुक कौन सी है? संविधान, कॉन्स्टिट्यूशन। तो राज्य की, तब जाके ये कौन सा वर्ड आया आगे चलकर? सेकुलर वर्ड आया। सेकुलर का मतलब समझ रहे हो? पंथ निरपेक्ष, किसका होना? अगर कहा जाए कंट्री हमारी सेकुलर है तो सेकुलर का मतलब पंथ निरपेक्ष है, हमारी कंट्री पंथ निरपेक्ष है। बात समझ रहे हैं कि नहीं? पंथ निरपेक्ष है यानी कि किसी पंथ को फॉलो नहीं करती है। ये बात समझ में आया? यहां पर धर्म का अर्थ रिलीजियन से है, ना कि धर्म के जो भारतीय, ये तो मैंने आपको समझाई है, 10 लक्षण आपको बता ही दिए। यहाँ पंथ क्या है? 10 मानवीय मूल्यों को अपनाते हुए ईश्वर तक पहुंचने के मार्ग को ही, यहां देखिए शब्द आ गया है, ईश्वर तक पहुंचने के मार्ग को ही क्या कहा जाता है? पंथ कहा जाता है। समझ रहे हैं? ये आप 10 मानवीय मूल्यों को अपनाएंगे तभी तो ईश्वर तक पहुंचेंगे, ऐसा बोला गया कि मानवीय मूल्य होंगे तभी ईश्वर तुम्हारा सत्कार करेगा, नहीं तो ईश्वर भी नकार देगा। लेकिन 10 मानवीय मूल्यों को अपनाना ये धर्म है, और धर्म पाकर पंथ पर चलो तो ठीक है। समझ रहे हैं? पंथ का मतलब पहले अपने दिमाग में बैठा लीजिए, पंथ का मतलब चार बातें, रिलीजियन का मतलब वही चार बातें। समझ रहे हैं कि नहीं? धर्म का मतलब मानवीय मूल्य से है। जब किसी कंट्री को सेकुलर बोला जाता है इसका मतलब राज्य रिलीजियन से अलग है। तो रिलीजियन का मतलब अभी मैंने क्या बताया? वो चार बातें। तो राज्य को उन चार बातों से अलग रहना चाहिए कि उसका कोई ईश्वर होना, ये होना। बात समझ रहे हैं? राज्य को किससे अलग बनाया गया? रिलीजियन से सेपरेट रहना, ना कि धर्म से सेपरेट रहना। इसलिए राज्य धर्म निरपेक्ष नहीं हो सकता, पंथ निरपेक्ष हो सकता है। क्योंकि धर्मनिरपेक्ष हो गया तो या तो मानवीय मूल्य है, मैं बार बार समझाने की कोशिश कर रहा हूं, शायद आपको समझ में अच्छे से आ जाए। यहां तक बात समझिए, यानी कि यहां कहने का आशय क्या है? इसलिए हम कह सकते हैं भारत धर्म निरपेक्षता का मतलब पंथ निरपेक्षता होता है, जिसका इंग्लिश में सेकुलर शब्द इस्तेमाल होता है। यहां बात समझ गए? तो यहां कुछ और बातें हैं। हम्म, हम्म। देखिए सेकुलर का मतलब क्या है? ईश्वर का, ऐसा भी नहीं, सेकुलर का मतलब ऐसा भी नहीं होता कि हम ईश्वर के विरोधी हैं। अगर हम कहें सेकुलर हैं, समझ रहे हो, यानी कि हम रिलीजियन से क्या हैं? रिलीजियन से भैया क्या हैं? अलग हैं। क्या हम रिलीजियन के विरोधी हैं? ना, ये नहीं कह सकते हो।
रिलीजियन से अलग हैं। रिलीजियन में क्या है? ईश्वर है, ईश्वर के चलने का मार्ग है, बुक है। तो क्या उससे हम विरोधी हैं? नहीं। सेकुलर का मतलब अलग रहना। हमें रिलीजियन से तो ईश्वर का विरोधी नहीं होते हैं, सेकुलर भी ईश्वर के विरोधी नहीं होते हैं, ना ही ईश्वर के सपोर्टर होते हैं, ये भी कह सकते हैं। तो ईश्वर के विरोधी नहीं। कई लोग सेकुलर का मतलब समझ रहे हैं तो भैया ईश्वर का विरोधी ना, अलग रहना, सेपरेट रहना, न्यूट्रल रहना, तो सपोर्टर भी ना होना। जैसे दो लोग आपस में लड़ाई करें, ए और बी, तो हम न्यूट्रल हैं, ना तो ए का पक्ष ले रहे हैं ना तो बी का पक्ष ले, हम सेकुलर टाइप के हैं। बस ये समझ रहे हैं कि नहीं? सेपरेट रहना, न्यूट्रल रहना। सार्वजनिक जीवन में रिलीजियन नहीं होता उनके, निजी जीवन, व्यक्तिगत जीवन में रिलीजियन हो सकता है। रिलीजियन तुरंत दिमाग में लगाओ, वो चार बातें। सेक्ट जब आए वही चार बातें। लेकिन जहां धर्म आ जाए वहां तो मानवीय मूल्य, मनुस्मृति के लिए, मनुस्मृति में दी गई वो 10 बातें, धर्म ये है। ठीक है। देयर इज नो रिलीजियन इन द पब्लिक लाइफ। वही, जैसे अब मोदी जी हैं, अब हिंदू धर्म को सपोर्ट करने लगे। हालांकि वो करते हैं, नहीं करते हैं, वो अपनी अलग की, मतलब वो एक अलग ही थॉट है। लेकिन अगर मोदी जी पूरी तरीके से हिंदू धर्म को सपोर्ट करने लगे, मुस्लिम धर्म का विरोध करने लगे, तो हो गया काम। हमारा संविधान किसी एक विशेष धर्म को सम्मान करने लगे, तो हो गया काम। समझ रहे हैं? तो हमारा संविधान सेकुलर है। इंडिया क्या है? सेकुलर कंट्री है। वो रिलीजियन का ना तो शब्द, रिलीजियन का मतलब बार बार कह रहा हूं, वो चार बातें ना तो उनके सपोर्ट में है ना ही उनके विरोध में है। रिलीजन के मामले में तटस्थता, न्यूट्रलिटी इन द मैटर ऑफ रिलीजन। बात समझ रहे हैं? भारत पंथ निरपेक्ष देश है, इसका मतलब क्या है? राज्य का कोई राजकीय धर्म नहीं। अब कहना सर यहां तो धर्म आ गया, अरे भाई धर्म यहां का, धर्म का मतलब यहां पंथ ही है। राज्य का कोई राजकीय पंथ नहीं है। देयर स्टेट नो ऑफिशियल रिलीजियन। राज यहां पंथ कह लो या रिलीजियन कह लो या सेक्ट कह लो, ये कह सकते हो, लेकिन धर्म नहीं कह सकते हो। सर तो यूज क्यों किया गया? भाई उस समय की, मतलब एक भूल हो सकती है, उस समय की भूल है एक तरीके से। धर्म का मतलब पंथ ही है, सीधे सीधे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के प्रियम्बल में लिखा गया है। बात समझ रहे हैं? पंथ है यहाँ। राज्य धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा। द स्टेट विल नॉट डिस्क्रिमिनेट ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजियन। सभी धर्म के लोगों को समान अधिकार होगा, यानी कि इक्वल राइट फॉर द पीपल ऑल रिलीजियन। यहां धर्म का मतलब समझ रहे हो ना? यहां धर्म का मतलब समझ रहे हो ना? पंथ से है, रिलीजियन से है। राज्य सकारात्मक रूप से आवश्यक होने पर धर्म में हस्तक्षेप करेगा, यानी कि रिलीजियन में इंटरफेयर करेगा। अब ये नहीं कि मतलब हम बिल्कुल सेकुलर हैं तो कुछ भी आप मनमानी करिए। बात समझ रहे हैं? यानी कि हिंदू धर्म या बौद्ध धर्म, या फिर आप बौद्ध धर्म कह रहे हैं, बौद्ध पंथ है या वैष्णव पंथ है, कुछ ऐसा काम करने लगे कि देश के लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ने लगे, नियम कानून बिगड़ने लगे, तब राज्य वहां पर हस्तक्षेप करेगा उस रिलीजियन में। सेकुलर तो है, उससे अलग तो है, न्यूट्रल तो है। इसका मतलब ये नहीं कि देश के संप्रभुता पर सवाल आ जाए, सॉवरेनिटी पर सवाल आ जाए, देश के लॉ एंड ऑर्डर पर अगर सवाल आ जाए, तब वहां पर राज्य इंटरफेयर करेगा। बताएं? क्लियर? तो राज्य का कोई राजकीय धर्म नहीं। द स्टेट हैज नो ऑफिशियल रिलीजियन। यहां धर्म का मतलब भैया बार बार कह रहा हूं, पंथ, रिलीजियन, सेक्ट। समझ रहे हैं? यहां धर्म का मतलब धर्म से नहीं है जो मनुस्मृति में है। राज्य धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा। द स्टेट विल नॉट डिस्क्रिमिनेट ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजियन। सभी धर्म के लोगों को समान अधिकार, यानी कि इक्वल राइट फॉर द पीपल ऑफ द ऑल रिलीजियन। द स्टेट कैन इंटरफेयर इन रिलीजियन व्हेन पॉजिटिवली नेसेसरी, यानी कि जब सकारात्मक रूप से आवश्यक हो। उम्मीद है साथियों आपको पंथ निरपेक्षता, धर्म निरपेक्षता यानी कि सेकुलरिज्म एंड धर्म निरपेक्षता, सेपरेट फ्रॉम धर्म का मतलब अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो क्लास यहीं पर हम बाइंड अप करते हैं, और प्लीज अगर सेशन अच्छा लगे तो प्लीज लाइक एंड शेयर जरूर कर दिया करिए। ठीक है ना? क्लास तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद।